चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान से सुनना, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं। आप एक डायग्राम देखो, मान लो दिस इज अ वायर कैरिंग करंट आई, ये एक क्लोज सर्किट है। हमें इतनी दूर में हमें इस लूप के अंदर पता करनी है कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो कहता है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। मतलब इतने का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे अगर मैं छोटा लेंथ ले लूं डीएल, ये स्मॉल पोर्शन है इसका डीएल, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल लूं फॉर दिस, इसका मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। बी डॉट डीएल मतलब इतनी दूर का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं और फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे का आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे पाथ का आ जाएगा। तो एम्पियर ने बोला कि अगर आपको इस पूरे पाथ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इसका लेंथ पता हो। तो वो कहते हैं सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें करंट कितना जा रहा है। तो उसने बोला, जैसे याद है गॉस ने बोला था कि अगर किसी का फ्लक्स निकालना है तो वो कितना होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। बस चार्ज पता होना चाहिए था ना, ε0 तो कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई कर दे फ्लक्स निकल जाता है। ऐसे इसने बोला कि जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे क्लोज रीजन का, वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन पासिंग थ्रू इट। इतने सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है इस क्लोज सर्किट से, उसे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। म्यू नॉट तो पता ही होता है आपको, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो बस करंट पता होगा, इससे मल्टीप्लाई करो, खत्म। ठीक है, इसका प्रूफ ये कैसे आया, प्रूफ ऑफ दिस, तो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ प्रूफ ऑफ दिस, ध्यान से सुनना। तो एलएचएस से आरएचएस लाएंगे हम, एलएचएस से शुरू करते हैं। तो एलएचएस क्या है, बी डॉट डीएल। एलएचएस आपका है बी डॉट डीएल। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप हटाओगे, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं कॉस थीटा लग जाता है, बी डॉट डीएल और क्या होगा कॉस थीटा। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड जो चलती है वो ऐसे चलती है ना, यूं अगर आप ऐसे रखो तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू दिस लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ में कोई एंगल नहीं होता, तो cos 0 डिग्री लेना है। अच्छा, तो B तो बाहर ले आओ, B मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो R है, तो B मैं बाहर ले आता हूं, अंदर खाली क्या बचा DL। cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, पूरे सरकमफ्रेंस को, ये तो स्मॉल लेंथ है, पूरी लेंथ क्या होगी 0 से लेकर कहां तक, पूरा 2πr। नाउ दिस इज अ वायर, दिस इज एन इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही होती है, कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इनफाइनाइट वायर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, फिर लिमिट डालोगे, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर 2πr तक। लिमिट पुट करना जरा, पहले उसमें अपर लिमिट डालोगे एल की जगह 2πr, माइनस में एल की जगह क्या डालोगे 0, 2πr से 2πr कट गया, तो वैल्यू कितनी आई म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट आई। सो दिस प्रूव्स एम्पियर सर्किटल लॉ। यही बोला था ना, बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन इट। ये बात समझ में आई? ठीक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू कराया था तो ये बता, अब अगला टॉपिक ये, ठीक है, सिंपल है। अब अगला टॉपिक है बेटा एक्सप्रेशन फॉर या डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ माने मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान से सुनना, मैंने जब आपको ये चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने आपको कहा था कि आप अभी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड याद कर लो। आपने याद करी, कितनी थी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πr। मैंने आपको कहा था कि मैं इसे डिराइव करके दिखाऊंगा आपको दूसरे मेथड से। तो पेपर में आता है एम्पियर सर्किटल लॉ से ये प्रूफ करके दिखाओ।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर इज दिस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ से इसका प्रूफ आता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिखोगे, फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइन छोड़ देना। तो आप ऐसे एक लाइन वायर बनाओगे और एक क्लोज्ड पाथ दिखाओगे। ठीक है, वायर में क्लोज पाथ दिखाया आपने कि यहाँ से, तो आप यहाँ शुरू करना, क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन इट, है ना। तो वही डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, cos 0 दे दोगे, बी तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, अंदर खाली क्या बचेगा, डीएल। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होता है, 0 से लेकर 2 पाई आर तक। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लिमिट डालोगे, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट आई, लिमिट डालो, क्या होगा, पहले अपर लिमिट 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, और वहां पे क्या बचा है, म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये प्रूफ हो गया ना, ये छोटा सा प्रूफ है। तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इनडायरेक्टली वही घुमा फिरा दिया इन्होंने भी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का ये प्रूफ है। बात समझ में आई। अगला टॉपिक भी बता देता हूं, फिर यहां तक हम आज करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज एन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सोलेनॉइड आपने 10th में भी पढ़ा है। सोलेनॉइड आपको पता है, एक हेलिकल वायर, स्प्रिंग जैसा वायर है ना, जिसके दोनों एंड्स पर अगर बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। याद है आपको बताया था, ये कोई भी एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग के दोनों कोने से बैटरी कनेक्ट कर दो, तो ये जो हेलिकल वायर होती है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बिहेव्स एज अ सोलेनॉइड। जहां से करंट एंटर करता है प्लस वाली साइड से, दैट बिहेव्स एज अ साउथ पोल, और जहां से करंट निकलता है दैट बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है, अंदर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बना लोगे नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो 2-3 लाइनें बना देना ऊपर, 2-3 लाइनें वो नीचे बना देना। ठीक है, अगर ड्रॉ करने को है, वो 10th में आती थी, अब तो खैर ड्रॉ करने को नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड इज दिस, आप बना लेना ऊपर नीचे। अब इसकी डेरिवेशन आती है पेपर में कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस सोलेनॉइड आप प्रूफ करके दिखाओ कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, आप याद कर लो अभी मेरे साथ, इसका प्रूफ मैं करके दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज दिस, म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान इधर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, where this n is, small n is number of turns per unit length। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई करंट है, ये छोटा n क्या है, ये होता है कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें और इसकी लेंथ कितनी है सोलेनॉइड। तो इसी का प्रूफ करने जा रहे हैं हम। तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे जब आप अभी लिखना स्टार्ट करना तो आप 2-3 लाइनें मेरे लिए छोड़ देना, स्टेटमेंट के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना। डेरिवेशन कैसे करना है, ध्यान देखो। मान लेते हैं कि एक सोलेनॉइड है, ये, हाँ सोलेनॉइड अलग कलर से बना लो, कौन सा कलर बनाओ, ये देखो, मान लो ये एक सोलेनॉइड है, विजिबल है वहां पे, दिख रहा है, दिस इज अ सोलेनॉइड। मान लो ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड का लेंथ है L, ये सोलेनॉइड का लेंथ कितना है L, इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है। फिर हम मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड में ये एक सेक्शन है, ये विजिबल है, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं सोलेनॉइड का जब मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन करते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस सेक्शन PQRS, दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन PQRS, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है PQRS, ये सेक्शन लेते हैं, ठीक है।
इस PQRS का हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ ऑफ PQRS, एम्पेयर सर्किटल लॉ ऑफ PQRS, तो ऐसे लगाएंगे B.dl फॉर PQRS। इस छोटे सेक्शन में B.dl लगाते हैं। तो इसको PQRS को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बताओ? B.dl ऑफ PQ, P से Q, Q से R, R से S, S से P। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना B.dl को, P से Q, फिर B.dl कहां से कहां? Q से R, फिर B.dl कहां से कहां? R से S, और लास्ट B.dl ऑफ S to P, PQ, QR, RS और SP, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनना, B.dl मैंने आपको भी जो बताया था पीछे एम्पेयर सर्किटल लॉ, उसको थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन भी सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर सिर्फ एक ही वायर है तो B.dl क्या होता है? म्यू नॉट I। अब यहाँ बाद में लिख लेना ये अलग से, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। अगर मतलब वायर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारी तार है, n नंबर ऑफ वायर्स हैं, तब B.dl का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। तब B.dl का फॉर्मूला हो जाता है NI। याद है मैंने आपको बताया था, अगर करंट नंबर ऑफ वायर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वायर आ गई तो n नंबर ऑफ वायर्स है, तो करंट n टाइम्स हो जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट B.dl म्यू नॉट I नहीं रहेगा, उसमें n और मल्टीप्लाई कर देना। हमने जब लूप का किया था तभी बताया था, वहां NI हो जाता है। तो ये याद रख लेना कि बहुत सारी वायर है तो म्यू नॉट NI, एक ही वायर है तो 1I, तो I हो गया नॉर्मल, है ना। तो ध्यान से सुनिए, तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो हमने कहा ये सेक्शन लिया हमने PQRS वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला P2Q, Q2R, R2S और S2P। अब इसमें P2Q में अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएं तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है? म्यू नॉट NI। तो यहाँ तो लगा दिया हमने म्यू नॉट NI, ठीक है। इधर इसमें अब आ जाते हैं इधर Q2R। आप देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे आप, यहाँ कॉस कितना डिग्री होगा? 90। यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ वाली तो पैरेलल थी, P2Q में पैरेलल है इसलिए कॉस 0 होगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आओगे कॉस कितना आएगा? 90। तो ये कॉस 90 0 होता है, अगले स्टेप में ही खत्म हो जाएगा पूरा। अब आ जाते हैं R2S में। R2S बाहर लाई कर रहा है ना, इसमें लगाओ म्यू नॉट NI। अगर मैं इसमें लगाऊं म्यू नॉट NI वाली बात, तो म्यू नॉट, इसमें तो कोई नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, बाहर कोई करंट है इसमें नहीं, तो I की वैल्यू बाहर कितनी होगी? 0। तो म्यू नॉट I में I की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसलिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। प्लस अब आ जाते हैं SP में। SP भी तो परपेंडिकुलर है इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ भी B.dl का डॉट हटाकर कॉस कितना डिग्री लगा देना? 90। ये कॉस 90 इसलिए 0 हो गया, वो बाहर आ रहा था, बाहर करंट नहीं है इसलिए 0 हो गया, और वो भी कॉस 90 इसलिए 0। मतलब 4 में से 3 0 हो जाएंगे। ये खत्म 0, ये वाला भी खत्म, और वो वाला कॉस 90 भी खत्म। अकेला कौन बचेगा? यही, ये सिर्फ अंदर वाला बचेगा, यहाँ वाला, बाकी सब खत्म। ये 2 परपेंडिकुलर थे इसलिए 0, और एक बाहर आ रहा था इसलिए 0, बचा सिर्फ ये। अब इसमें से भी यहाँ तक ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर ले जाता हूँ, बचा कौन? DL। दिस इज अ सोलेनोइड। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? L। तो DL का इंटीग्रेशन कर देना L, और यहाँ पे क्या बचा? म्यू नॉट NI। ये विजिबल है, ये L नीचे ले जाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय L। तो मैंने आपको बताया जो N बाय L है, ये जो N बाय L है, बड़ा N बाय छोटा L, इसी को छोटा n भी कहते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का कितना आया? म्यू नॉट NI। ये वही प्रूफ जो मैं आपको बता रहा था। तो याद रखना, यहाँ साइड में लिख लेना व्हाट इज स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक तुम्हारे लिए स्पेशल केस जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में डेरिवेशन आया तो यही खत्म। अच्छा, एज पर करंट सिलेबस उन्होंने लिखा है, पिछले 4 सालों से लिखते हैं कि सोलेनोइड का खाली फॉर्मूला है, ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस, नो डेरिवेशन। लेकिन 3 साल पहले उन्होंने डेरिवेशन दे दी और उस साल ही सिलेबस में लिखा था कि नहीं आएगी, तो इसलिए मैं हर साल करा देता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस साल नहीं कराई थी,
तो उन्होंने बोला नहीं देंगे और दे दी, तो इसलिए आप डेरिवेशन करके जाना इसमें। स्पेशल केस 1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली म्यू नॉट एन आई, ये कहाँ है? ये सिर्फ इनसाइड द कोर लाई करती है। दिस लाइज ओनली इनसाइड द कोर। कोर मतलब ये रिंग के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी? अंदर, बस। दूसरी बात, अगर आपसे कोई बोले जी आउटसाइड एंड्स पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? एंड्स मतलब ये किनारों पर, यहाँ कितनी होगी? तो यहाँ पे पूरी नहीं लगती, आधी लगती है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बोलते हैं आधा लूप, आधा जो रिंग है वो इधर एग्जिट करेगा, आधा इधर करेगा, आधी आधी करते हैं। तो किनारों पर सिर्फ हाफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होती है पूरे का। ये जो म्यू नॉट एन आई है ये पूरा अंदर लाई करेगी। आपसे कोई अगर बोले भैया किनारों पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बताओ, तो आप बोलोगे आधी है। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड 0, माने यहां भी नहीं थी ना कुछ भी खाली जगह, और यहां भी 0 होती है, यहाँ इधर खाली कहाँ एग्जिस्ट करेगी? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खाली अंदर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ खाली अंदर लाई करती है। बाहर 0, इधर भी 0, किनारों पे आधी आधी, और बीच में कितनी? म्यू नॉट एन आई। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप ये सारा कुछ लिख डालो, एम्पेयर सर्किटल लॉ से स्टार्ट करो उसका प्रूफ, और ये सारा कुछ नोट कर लो। पॉज कर दे।